जनाब, एक वक़्त ऐसा भी था यहाँ पर कि दिन के उजाले में भी लोगों को यहाँ पर डर लगता था। जैसे सवारी की गाड़ी होती है ना, उस तरह की गाड़ियाँ इस रास्ते पर नहीं आती। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम नासिर ख़ान है और इस आवारा की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब वाला, इस वक्त मैं फरोना जाम्बिल कुकारई साइड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मशहूर जगह है जोंगड़ा होटल, जबकि हम इसे पश्तो में जोंगड़ा होटल कहते हैं। तो जोंगड़ा रेस्टोरेंट ये जगह मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाहिद ऐसी जगह है कि यहाँ पर आपको मकई की रोटी और चाय, एकदम स्पेशल ज़बरदस्त चाय मिलेगा। यकीन मानिए, आपको किसी और जगह पर इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आपको यहाँ पर चाय पीने में और मकई के पराठे खाने में आएगा। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ना, तो यहाँ पर पहले कॉल किया जाता है और उसके ज़रिए ऑर्डर दिया जाता है। फिर जब लोग यहाँ पर पहुँचते तो उसका ऑर्डर तैयार होता है। मैं तो जा रहा था बुनेर किसी काम से, और इसके अलावा ये सारे नज़ारे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। और जनाब वाला, यहाँ पर आपको ये मेन्यू मिल जाता है, तो इस पर ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं। इस पर आपको मिलेगा मकई पराठा, चिकन पराठा, गुड़ चाय, शामी कबाब, चिकन आमलेट, बर्गर और डोनट, शहद, देसी अंडा, देसी मुर्गी। यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। और ये इसके जोंगड़ा होटल वाला बैनर है, तो इस पर नंबर भी लिखा है। अगर किसी को यहाँ पर आना है तो पहले इस नंबर पर डायल करके ऑर्डर लें। और जनाब वाला, यही था जोंगड़ा रेस्टोरेंट का जो सारा मेन्यू सेटअप था, वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बुनेर के साइड पर, कलेल पर जाएंगे, तो कलेल की नज़ारे भी देखेंगे। और ये मैं नज़ारा यहाँ का दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह रवाना होंगे। और जनाब वाला, कलेल कंडों को हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। ये अब उसके बाद के नज़ारे आप चेक करें, ये खूबसूरत सा मंज़र आप ज़रा चेक करें। मैं हर साल इस रास्ते पर आता हूँ
बहरहाल अगर कोई काम होता है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि उस काम के सिलसिले में आऊँ, और ये एक बहाना है हमारा ब्लॉगिंग, तो काम भी हो जाता है और हमारा ये ब्लॉगिंग भी हो जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बग़ैर मकसद के ना जाऊँ। इस वजह से हमारा ब्लॉगिंग भी हो जाता है, हम अपना वीडियो भी बनाते हैं और वो काम भी हो जाता है। ये रास्ता ख़राब है यहाँ पर, नीचे फिर सही है। यहाँ पर एक बात और है, अगर हमारे साइड पर बारिश हो या ना हो तो यहाँ पर मौसम ठंड रहता है। यहाँ पर आसमान पर थोड़े से बादल छा जाते हैं ना, तो मौसम ऐसा ठंडा हो जाता है कि फिर इंसान को सर्दी लगती है। और यहाँ बारिश हो या ना हो, हर वक्त यहाँ पर सर्दी होती है, मौसम बिल्कुल ठंड होता है। ये एक बात यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त है। हमारे वहाँ गर्मी होती है, यहाँ पर गर्मी का नाम और निशान भी नहीं होता। जनाब, एक वक्त ऐसा भी था यहाँ पर कि दिन के उजाले में भी लोगों को यहाँ पर डर लगता था। उसकी वजह ये है, यहाँ पर पहले बहुत घने दरख्त थे, बहुत ज़्यादा, बहुत तादाद में थे, ये बिल्कुल पूरा जंगल ही था। लेकिन जब से यहाँ के मकामी लोगों ने ये दरख्तें काटना शुरू किया है ना, तो अभी तक ये अब इस तरह है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अब बिल्कुल दूर दूर एक दूसरे से दरख्त है। लेकिन अगर यहाँ पर पहले जैसा जंगल होता तो ये बिल्कुल, इसमें आपको बिल्कुल ग्रीनरी नज़र आती। ये ज़रा चेक करें, ये अब भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर इसी हालात में भी इसको बचाया जाए तो ये बिल्कुल इस तरह खूबसूरत रह जाएगा। ये साइड भी चेक करें, यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं, जुम्मे को ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। ये एकदम सुकून वाली जगह है और ख़ूबसूरत भी है, तो खूबसूरती का फ़ायदा हर कोई उठाता है और यहाँ पर आता है और बस अपना एंजॉय करते हैं। तो चलिए अब हम भी जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ।
और जनाबे वाला यहाँ पर अगर गौर करे तो यहाँ पर बहुत अंधेरा अंधेरा जैसा है। यहाँ पर रोड के किनारे आसपास ये पेड़ दरख्त बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए यहाँ पर अंधेरा अंधेरा है। अब ये बुनेर वाला एरिया शुरू हो जाता है। हवा यहाँ का बहुत ठंडी हवा है, खूबसूरत किस्म का मौसम है यहाँ का। एक बात मैं बता दूं, जो लोग यहाँ पर इस रास्ते पर नहीं आए ना, तो मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि एक मर्तबा इस रास्ते का विज़िट लाजिमी करें। यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आएगा। मेरा जब भी कुछ काम होता है इसी रास्ते से, वैसे भी तो मैं अपने काम से भी जा रहा होता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इस रास्ते का व्लॉग भी शूट करूँ। ये नज़ारा मैं मिस नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा है। ये आसपास के दरख्त देखें और इसके दरमियान में से ये रोड आप ज़रा चेक करें, इसका बहुत ज़्यादा मज़ा है। खूबसूरत सा मंजर है यार। अपने दोस्तों से ये बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिसको भी इस तरह की जगह पसंद हो ना, वो तो लाजिमी कमेंट करे, ताकि मैं उसको बता सकूं और इस जगह के बारे में। जो लोग यहाँ पर नहीं आए तो उसके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल स्पेशल है। यहाँ के मकामी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं इस जगह पर, तो वो इसलिए कि यहाँ पर पहाड़ों में ज़्यादातर पानी होता है, चश्मों का पानी होता है, और सहूलत जो है ना पहाड़ों पर ज़्यादातर पानी का होता है। जब पानी मौजूद होना तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, किसी बात का फ़िक्र ही नहीं है, बस आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग अपने तरीक़े से और सुकून से रहते हैं। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोग बहुत मजबूत भी होते हैं। हम लोग तो गाड़ी का सहारा लेते हैं और मोटरसाइकिल, जैसे अब मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये लोग ज़्यादातर कोशिश पैदल करते हैं इस पहाड़ों में अपने घर जाने के लिए। जो ये लोग आते हैं मिंगवारा से या बुनेर से, जो भी मकामी यहाँ के लोग आते हैं ना, तो वो लोग ज़्यादातर पैदल ही आते हैं। वो बचपन से ही यहाँ पर रह रहे बड़े हुए हैं। अब अगर मैं इस जगह पर पैदल आता हूँ ना, यकीन मानिए मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इतना दूर पैदल नहीं जा सकता। और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इस हवाले से। और इस रास्ते पर ज़्यादातर गाड़ियाँ आती भी नहीं है। जैसे सवारी की गाड़ी होती है ना, उस तरह की गाड़ियाँ इस रास्ते पर नहीं आती। हाँ, बाज़ औक़ात कोई बाई चांस गाड़ी बुनेर से या मिंगवारा से आती है तो मिंगवारा से आती है, लेकिन यहाँ बुनेर से नहीं आती, क्योंकि ये लोग बस पैदल ही ज़्यादातर आते हैं। और कुछ लोगों के पास अपने मोटरसाइकिल होते हैं और किसी के पास अपनी गाड़ियाँ होती है, तो इसलिए वो लोग सवारी की गाड़ी में नहीं आते। ज़्यादातर लोग पैदल आते हैं। जो हमारे तरह कमज़ोर और गरीब लोग होते हैं तो वो पैदल ही आते हैं। अब ये नज़ारे देखो यार, ये भी बिल्कुल खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं।
लगेगा कि कैमरा किसने पकड़ा है। दरअसल कैमरा मैंने ही पकड़ा है, लेकिन आपको इस वक्त पता नहीं है। मैं एक हाथ से गुलाबशेर चला रहा हूँ और दूसरे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है, लेकिन ये रोड खाली खाली है, तो ये टेंशन नहीं है, बस आराम आराम से जा रहे हैं। और जनाब अब ये जगह जो है इसका नाम है राजगले। तो ये कलेल का आखिरी पॉइंट है। यहाँ के बाद सारा बुनेर का एरिया शुरू हो जाता है। ये कलेल के एरिया में आता है राजगले, और इसके बाद फिर बुनेर का एरिया शुरू होता है। नीचे फिर सारा बुनेर फिर बाबा और बटाई कले, पाचा कले, ये सारे इलाके हैं। और आप ज़रा देखिए, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी किस्म की जगह है। और जनाबी वाला ये रास्ता बुनेर का रास्ता है, बस इसके बाद सारा बुनेर ही शुरू हो जाता है। और थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखा, और उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।